हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2021 के एसएससी जीडी एग्जाम्स में जीके का प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आंसर की है मेरा आंसर की है और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह का आंसर प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि अब जो आएगा लगभग 22 में हो रहा है तो 21 का करेंट अफेयर आएगा, या सॉरी 23 में हो रहा है तो 22 का करेंट अफेयर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो देखिए जीके का प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दिसंबर 2020 तक पुरुष क्रिकेट में 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है। तो मैंने क्या टिक किया था, भारत, और इसका सही आंसर भी क्या है, भारत ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर सही आंसर भारत है। चूज एन ऑप्शन 1 और सही ऑप्शन भी 1 है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक व्यवस्था, बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो इसका सही आंसर क्या है, अनुच्छेद 45, और हमने क्या टिक किया था, चूज एन ऑप्शन अनुच्छेद 35, जो कि मेरा गलत था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया गया। 1949, 1947, 1952, 1950। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1950। हमको याद नहीं था, इस कारण हमने टिक नहीं किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न क्या है, पोटासियम का रासायनिक प्रतीक है। तो पोटासियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, के होता है, यानी के। जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है, और संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो सही ऑप्शन है 2, और हमने चूज भी किया था 2। अगला प्रश्न क्या है, डैश में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो कहाँ पर था इसका सही आंसर, फैजपुर में, और हमने क्या इसका टिक ही नहीं किया था। सही ऑप्शन फैजपुर है। अगला प्रश्न क्या है, ओलंपिक खेलों में प्रतीक में छल्लों के 5 रंग नीला, लाल, नीला, हरा, पीला और डैश है। तो काला है। काला किसको इंडिकेट करता है, तो अफ्रीका को। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 काला, और हमने भी टिक किया था ऑप्शन 3 ही। अगला प्रश्न है, धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल में स्थित एक चोटी है। अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला डैश में वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक चित्र शैली है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा महाराष्ट्र, और हमने इसको टिक नहीं किया था। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि किन में सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान है। सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। आपको पता है कि सल्फर का 16 होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कहता है, कैल्शियम का 40 होता है, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और मैग्नीशियम का 24। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम का है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत में सम्मिलित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। हमने टिक किया था जयपुर, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, चैतन्य जिन्हें श्रीरंग नाम से जाना जाता है लोकप्रिय डैश उदाहरक थे, मदुरई, पंचपुरर, नादिया, श्रृंगेरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नादिया, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक इस अवधि के लिए निम्नलिखित कौन सा पद प्रावधान किया गया है। वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गृहस्थ, और हमने भी टिक किया था गृहस्थ ही, ऑप्शन चूज एन ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका क्या ऑप्शन टिक किया था। तो हमने इसका ऑप्शन टिक किया था ऑप्शन 1 21 राष्ट्र, लेकिन इसका सही ऑप्शन है 21वीं सदी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नवंबर 2020 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित करते हुए पतन जहाज रानी एवं डैश मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जलमार्ग, और हमने इसका टिक ही नहीं किया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। रांची, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जालंधर, और हमने भी टिक किया था जालंधर। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 से 125 सेंटीमीटर। हमने इसका टिक ही नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, श्रीकांत किदाम्बी। तो हमने इसका ऑप्शन टिक किया था श्रीकांत किदाम्बी, जो कि है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, और इसमें बैडमिंटन पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस, और हमने इसको टिक नहीं किया था। तो इसी तरह से क्वेश्चन इस बार भी आएगा, कोई इस बार सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है कि 25 से 20 क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा सारा चीज़। नवंबर 2020 में भारत में वाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के निम्नलिखित में किसे चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा AR रहमान को, और हमने भी चूज किया था AR रहमान।
अगला प्रश्न है आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। चूज इन ऑप्शन 3। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है। तो 1.8 हो जाएगा। इसका हमने चूज ही नहीं किया था, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने फुटबॉल के निर्माण में अग्रणी है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सियालकोट हो जाएगा, सियालकोट। हमने इसका टिक नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज डैश परियोजना का हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतमाला। चूज इन ऑप्शन 1, जो कि हमने गलत टिक किया था। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में कौन हुए थे। तो सिख धर्म का देखिए 10 गुरु अभी तक हुए हैं। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह है। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कभी 5वां पूछा जाएगा, कभी चौथा, कभी छठा, कभी 10वां, कभी पहला। देखिए सिख धर्म का जो स्थापना किया था गुरु नानक किया था। किसने किया था? गुरु नानक किया था। इनका जन्म स्थल भी पूछा जाता है, जो कि तलवंडी ग्राम लाहौर में पड़ता है, और इनका जन्म स्थल नानकाना साहब कहलाता है। तो सिख धर्म के छठे गुरु हमसे पूछा गया तो गुरु गोविंद सिंह है, और इसके 10वें गुरु हरगोविंद है, और इनके 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। तो इसी तरह का क्वेश्चन 2023 के जनवरी एग्जाम्स में भी आने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिली होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।